चलो भाई, पहले ये थोड़ी सी रील देख लो, उसके बाद पढ़ाई चालू करते हैं। तुम टेंशन मत लो, वो हेलो पानी में गाइस, ही वेलकम गिरेगा। टू अवर यूट्यूब चलो चैनल। पढ़ाई तो चालू आज करो। की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन डिक्शनरीज एंड सेट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिक्शनरी होता क्या है। जैसे रियल लाइफ के अंदर हमें किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए आज तो गूगल आ गया है, लेकिन पहले हम डिक्शनरी का यूज़ करते थे। छोटी छोटी डिक्शनरीज जो आती थी, जिसके अंदर हम एक तरफ वर्ड रहता था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, और दूसरी तरफ रहता था उसका मीनिंग, ठीक है। तो पाइथन के अंदर भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है, की और वैल्यू के स्टोर में। तो की हमारा एज अ वर्ड रहता है और वैल्यू हमारा रहता है एज अ मीनिंग, ठीक है। ये अनऑर्डर होता है, इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं होता है। म्यूटेबल होता है, जिसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, और डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं होता है। ये यूनिक होता है की। इसके अंदर हम जो वर्ड लेंगे ना, वो यूनिक वर्ड लेंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स हम सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो चलो इसको वीएस कोड में समझते हैं सबसे पहले जाके। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो नेम नाम का, यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया है पहले की स्टोर। उसके बाद सेमी कॉलन लगा के हम लोगों ने उसकी वैल्यू स्टोर करी है। फिर कोमा लगा के सेपरेट करके हमने दूसरी अलग की वैल्यू लगाई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्क्स का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे हम किया मार्क्स। मार्क्स, इसके अंदर सेमी कॉलम लगा दो, और इसके अंदर हम लोग लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 98, 75, 95, ठीक है, ऐसा। अगर हमको डिक्शनरी का, अगर इसके अंदर मान लो ऐड एक्सेस करना है, तो हम की से भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया डिक्ट, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और नेम, ठीक है, ये लिख दिया। तो देखो, अब इसको करके यहाँ पे रन करा देंगे। क्या आ गया? ओ रुको, प्रिंट प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना इसको। प्रिंट, ठीक है, रन करा दो। क्या आ गया? सागर। इसके अंदर नेम के अंदर क्या लिखा था? सागर। तो आ गया। वैसे ही हम इसको की से भी वैल्यू को पता लगा सकते हैं, है ना। की से वैल्यू को पता लगा दिया। ये हमारा की था ना, नेम नेम हमारा की था, उससे वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है? मान लो हम डिक्शनरी के अंदर भी एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ तक हम लोगों ने मार्क्स लिख दिया, ठीक है, हटाओ उसको। अब इसके अंदर हम लोग एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे सेमी कॉलन लिया, करली ब्रेसेस, ठीक है, इसके अंदर भी हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम लिख 96 9, यहाँ पे जैसे एक सेकेंड, मैथ लिख के, मैथ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 96, 96, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने लिख दिया 98, 7 96, ठीक है। अब इस करली ब्रेसेस को बंद कर दो, और इसको अभी बंद कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेस्टेड डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर भी हम डिक्शनरी फर्दर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लो स्टूडेंट का स्कोर बना बताना है मैथ के अंदर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट वो डिक्शनरी, डिक्शनरी, ठीक है, स्कोर, मार्क्स, ठीक है। और एक और लिस्ट बना के इसके अंदर लिख देंगे मैथ, ऑफ मैथ, ठीक है।
अब इसको प्रिंट करा देंगे। 96। हमने इसको डबल बार प्रिंट क्यों कराया, पहले देखो, एक तो हमारा डिक्शनरी वर्ड के अंदर जो मार्क्स लिखा हुआ है उसके लिए हमने ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाया, और दूसरा मैथ जो मार्क्स के अंदर है उसके लिए हम लोगों ने ये लगाया, समझे? ये है। अब हम समझते हैं और क्या है आगे, नीचे देखते चलो। इसेंशियल डिक्शनरी मेथड इसके अंदर, तो सबसे पहले हमारे आता है माई डिक्ट डिक्शनरी डॉट की। इसके अंदर हमारा सारा डिक्शनरी, जितना भी हम लोगों ने डिक्शनरी के अंदर कीज लिखे होंगे वो सारे कीज आ जाएंगे, ठीक है। देखो, डिक्ट डॉट कीज, प्रिंट। प्रिंट शायद प्रिंट का जरूरत पड़ सकता है, प्रिंट करा दो यहाँ पे इसको। प्रिंट डिक्ट डॉट कीज, ये करा दिया रन। देखो क्या क्या गया, हमारे सारे कीज आ गए, नेम, सी जी पी ए, मार्क्स। देखो, नेम हमारा की है, सी जी पी हमारा की है, मार्क्स हमारा की है, सारे कीज आ गए। दूसरा हमारा क्या है, माई डिक डॉट वैल्यूज़। जैसे हमारा माई डिक डॉट वैल्यूज़ करेंगे, वी वैल्यूज़, तो हमारे सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। नॉर्मल सी बात है भाई, चीज़ है सेम। हमारा सारा क्या आ जाएगा, देखो वैल्यू आ गया ना सारा नीचे। सागर, देखो सागर वैल्यू है 9.6, वैल्यू ये वैल्यू है, ये सारा वैल्यू आ गया इधर है। और माई डिक्ट डॉट आइटम्स, तो ये दोनों वैल्यू पेयर्स पेयर्स को प्रिंट करा देगा। नॉट आइटम्स, की और वैल्यू दोनों पेयर्स को यूज़ करा देगा। देखो, ये रहा आइटम, इसके अंदर बना दिया ना की वैल्यू दोनों पेयर्स को। अब माई डिक्शनरी डॉट गेट कीज, देखो यहाँ पे हम माई डिक्शनरी डॉट गेट कीज, यहाँ पे डॉट गेट लगा दो, गेट, और इसके अंदर हम कीज लगा देंगे, कोई सा भी यूज़ कर देंगे, कीज CGPA, ठीक है। चला दिया, ऐसा करा देंगे रन। कहाँ गया रन, आ गया 9.6। देखो, डिक्शनरी डॉट की और डिक्शनरी डॉट गेट की, ठीक है। डिक्शनरी डॉट गेट की और डिक्शनरी डॉट की दोनों सेम ही हैं, लेकिन जो डिक्शनरी डॉट की है, ठीक है, वो हमारा अगर मान लो कोई प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं, देखो जैसे डिक्शनरी डॉट की लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, डॉट कीज, ठीक है। इसके अंदर हम की लिखेंगे, जो की एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लो लिख दिया क्लास, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम सर्च करेंगे तो हमें एरर दे देगा। देखो एरर दे दिया ना। लेकिन अगर हम डॉट गेट गेट लगा दें, ठीक है, अब देखो क्लास, तो ये एरर नहीं देगा, ये नॉन लिखाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर आगे इसके बाद भी कोई कोड लिखा होगा ना वो रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये एरर से बचने के लिए हम गेट लगाते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया है कि हम गेट ही लगाए। और अपडेट, मान लो कोई अपडेट अपडेट करना है किसी को, अपडेट, यहाँ ले कोई एक्स हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। डिक्शनरी डॉट अपडेट, अपडेट करवा देंगे डिक्शनरी के अंदर। सबसे पहले न्यू कीवर्ड डालेंगे हम, मान लो कोई हमें क्लास ऐड कराना है इसके अंदर फर्दर, ठीक है। क्लास करवा दो जिसके अंदर क्लास का वर्ड रहे क्लास 12th, मान लो कोई क्लास है 12th को हम लोगों ने ऐड करा दिया, डॉट की क्लास 12th ऐड करा दिया। यहाँ पे ये भी लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब प्रिंट करा दो एक्स को, प्रिंट करा देंगे एक्स।
रुको 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 रुको, यहाँ से डायरेक्ट ही करवा देना। सेकेंड, सॉरी सॉरी, प्रिंट। वो अच्छा, सॉरी सॉरी, अपडेट है ना, तो हम अपडेट करेंगे ना इसमें। जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे नेम है, ठीक है, तो नेम को हम करवा देंगे चेंज करा के आयुष करा देते हैं, आयुष। ठीक है, करा दिया नेम को आयुष। देखो अब इसको रन करो तो नन क्यों आ रहा है? एक सेकेंड, इसमें नॉट अपडेट नेम इस आयुष। एक सेकेंड यार, दिक्कत हो गई है। हम यहाँ पे कोई मान लो एक न्यू नाम का लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, न्यू। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो नेम रहेगा वो रहेगा आयुष। ठीक है, डिक्शनरी डॉट अपडेट न्यू कर दो, देखते क्या होता है। ठीक है, आप प्रिंट करवा दो डिक्शनरी। हाँ देखो, नेम चेंज होके क्या हो गया, आयुष। ठीक है, नेम चेंज होके आयुष हो गया। तो ये हमारा अपडेट करने के लिए होता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने मान लो न्यू करके भी इसके अंदर कोई और वर्ड शायद ऐड कर दिया, तो क्लास, मान लो क्लास ऐड करते हैं, क्लास। ठीक है, क्लास होगा 12th। ठीक है, इसके अंदर एक और क्लास कीवर्ड नाम से एक और ऐड हो गया, समझे? तो ऐसे हम इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं अपडेट से, और चेंज भी कर सकते हैं। और सेट्स इन पाइथन, पाइथन के अंदर सेट्स होते क्या है? द वर्ल्ड ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, यूनिक अब आगे समझते हैं। अगर जिसने भी 12th में मैथ ले रखी है उसको समझ में आ जाएगा सेट क्या होता है। सेट एक कलेक्शन होता है अनऑर्डर्ड आइटम का। मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 3 4 5 6 7 8, कुछ भी अनऑर्डरली, 1 2 3 ऐसे नहीं, अनऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एवरी एलिमेंट मस्ट बी यूनिक, मतलब हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। जैसे 1 है तो एक ही बार 1 आया हो, 2 तो 2 एक बार ही। ठीक है, जैसे अगर इसके अंदर हमारा अनयूनिक भी रहेगा ना, तो वो बाद में सेट अपने आप यूनिक कर लेगा इसको। जैसे नम्स 1 2 3 4, ठीक है, सेट टू हमारा 1 2 2 है, तो रिसॉल्व करके ये 1 2 में कन्वर्ट कर लेगा। जितनी बार अगर रिपीटेड होगा ना, तो वो सिंगल टर्म में कर देगा उसको। रिपीटेड एलिमेंट आर स्टोर्ड ओनली वंस। ठीक है, एम्प्टी सेट सिंटैक्स, नल सेट इज इक्वल्स टू सेट एम्प्टी। सेट का मेथड क्या है, सेट डॉट ऐड एलिमेंट। ठीक है, की और सेट में ये डिफरेंस है। हमें तो की, मतलब डिक्शनरी और सेट में ये है कि हमें डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू स्टोर कराते हैं, सेट के अंदर हम नॉर्मली वैल्यू स्टोर कराते हैं। अगर मान लो कोई, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया स्टूडेंट नाम का, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम सेट बना देते हैं, सेट एम्प्टी सेट बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेट डॉट ऐड। ठीक है, ओपन करेंगे एलिमेंट, एलिमेंट डाल देंगे इसके अंदर कोई भी, मान लो मार्क्स आ गया 9678। ठीक है, अब प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट मार्क्स, प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अब करा देंगे रन। ये आ गया एरर, क्यों आया एरर? क्योंकि हमने ये सेट डॉट ऐड नहीं होगा, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट ऐड, स्टूडेंट मार्क्स डॉट ऐड होगा। ठीक है, 78, देखो ये 78 स्टोर हो गया सेट के अंदर।
इस सेट के अंदर सब चीज़ स्टोर हो रहा है। अब अगर मान लो हम इसको रिमूव कराते हैं, स्टूडेंट डॉट रिमूव, अगला है स्टूडेंट स्टूडेंट को ऐड कराते हैं पहले और कुछ, स्टूडेंट मार्क्स डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड, ठीक है। इसके अंदर जाके हम इसको 67 नीचे जाएंगे, स्टूडेंट मार्क्स डॉट ऐड 76, ठीक है, स्टूडेंट मार्क डॉट ऐड 78, है ना, 78 दो बार स्टोर हो गया, ठीक है। देखना अब क्या होता है। अब प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट मार्क, तो 78 हमारा एक बार स्टोर होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा सेट में स्टोर हो रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमें सेट को रिमूव करना है, एलिमेंट को रिमूव करना है, तो स्टूडेंट डॉट मार्क्स डॉट रिमूव, रिमूव वर्ड का यूज़ कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर रिमूव करवा देंगे, कुछ भी जो कराना है, 78 को रिमूव कर दो, ठीक है। ये 78 इसमें से रिमूव हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट सेट डॉट क्लियर, अब इसको हम अगर एक ही बार में पूरा खाली करना है सेट, ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे सेट डॉट क्लियर, सेट स्टूडेंट डॉट मार्क्स डॉट क्लियर, ठीक है। अब इसको सर्च करो तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल हमारा सेट आ गया, ठीक है। और सेट डॉट पॉप, देखो अगर हम लोगों ने इसको हटा दिया, अब यहाँ पे कर देंगे सेट डॉट पॉप, एक रैंडम वैल्यू को ये डिलीट कर देगा, ठीक है। सेट डॉट पॉप किसी भी वैल्यू को डिलीट कर देगा ये, देखो, सर्च कर दो। चलो अब हम पढ़ते ये हैं सेट देखो हमारी ये सेट इसने लॉजिक 67 यूनियन हटा एंड दिया, इंटरेक्शन। ये सबसे किसी पहले भी हम हिसाब से नहीं पढ़ेंगे अपने आप कुछ सेट भी डिलीट कर देगा। यूनियन क्या होता है। तो हमने मान लिया कोई ए वैल्यू स्टोर कर दी, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोई ए वैल्यू स्टोर करा दी, ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है। अब बी कोई वैल्यू स्टोर करा दी 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ए डॉट यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर, ए डॉट यूनियन बी, इसको करा देंगे प्रिंट। अब देखना हमारा क्या आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब खाली इसके अंदर यूनियन के अंदर खाली यूनिक वैल्यू आई, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं आई। एक बार जो खाली वैल्यू आई है वही रिपीट होके कोई भी वैल्यू नहीं आई है। और इंटरसेक्शन के अंदर देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारा खाली इंटरसेक्शन के अंदर वो आएगा जिसके अंदर खाली दो सेट्स के अंदर वैल्यू सेम हो, ठीक है। 3 आया ना, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3, ठीक है। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं कुछ। स्टोर मीनिंग ऑफ टेबल एंड कैट इन अ डिक्शनरी। सबसे पहले यहाँ वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टोर करते हैं टेबल का मीनिंग डिक्शनरी के अंदर और कैट का। तो हम जाएंगे यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे मीनिंग ऑफ टेबल एंड कैट। यहाँ पे हमने की स्टोर कर दिया पहले टेबल, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या कर सकते हैं हमें, क्या होता है ये, एक वुडन फर्नीचर होता है, वुडन फर्नीचर, है ना। और फिर हम कैट का भी वैल्यू स्टोर करते हैं। कैट क्या होता है, कैट होता है, तो हमने कैट को भी स्टोर करा दिया। पेट, कैट पेट, है ना। चलो अभी
अब इसको कर दोगे रन, तो यहाँ पे प्रिंट पीपल कराना पड़ेगा, प्रिंट करा दो DICT, डिक्शनरी करा दो प्रिंट, टेबल ऑफ वुडन चेयर, एंड ये प्रिंट हो गया, मतलब ये हम लोगों ने कर दिया स्टोर। अब हमारा एक लिस्ट दिया है सब्जेक्ट का, ठीक है, पाइथन, जावा, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, हाउ मैनी क्लासरूम आर नीडेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट का एक सेट बना लेते हैं, सब्जेक्ट नाम से, सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं पाइथन, ठीक है, कितने क्लासरूम चाहिए, मतलब यूनिक क्लासरूम होने चाहिए ना, हर के लिए अलग अलग नहीं, सेम, जैसे पाइथन 2 बार आ गया, ठीक है, तो पाइथन तो सेम सब्जेक्ट है, तो उसको एक ही बार लेना है, तो हम इसको किसके अंदर कराएंगे, सेट्स के अंदर स्टोर कराएंगे, ठीक है। C++, फिर आ गया पाइथन, ठीक है, और फिर आ गया जावा स्क्रिप्ट, जावा। अब यहाँ पे हम नीचे जाके क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट लेंथ ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की लेंथ प्रिंट करा देंगे। अब चलो देखते हैं क्या होता है, 3, तो हमारे 3 यूनिक क्लासरूम बनेंगे इन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब ये हम 9 और 9.0 को कैसे स्टोर करा सकते हैं किसी भी वो सेट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि लो देखो 9 और 9.0 तो सेम है, 9 और 9.0 सेम है ना, तो सेम ट्रीट करेगा, तो वो एक ही बार लिखेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर देंगे, हम ये बता सकते हैं कि हम क्या स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले बता दिया, हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं जिसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 9, ठीक है, और एक हम फ्लोट वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 9, ठीक है। अब इसको स्टोर कर दो, अब इसको कर दो रन, ठीक है, इसको कर दो रन। तो फ्लोट का 9.0 लिखना है गाइस, 9.0, ओ सॉरी 9.0 है ना। अब इसको कर दो रन, तो फ्लोट का 9.0, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एक को तो ऐसे ही नॉर्मली स्टोर करा दो और एक को स्ट्रिंग में स्टोर करा दो, जैसे हमने 9 को नॉर्मली स्टोर कराया और इसको हमने करा दिया स्ट्रिंग में, ठीक है। अब देखो ये हो गया 9 और 9.0 हो गया ना ऐसे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर चाहते हो तो कर लो यार। मैं नॉर्मली पता इतना स्लो क्यों हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में, एक हाथ में तो मोबाइल है और दूसरे हाथ से, एक सिंगल हाथ से मैं टाइप करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो फ्यूचर में देखते हैं। चलो तब तक के लिए बाय। That's tough.